हमने लिए हैं 2 आलू। तो ये 2 आलू थोड़े मीडियम साइज के हैं, ना ही बड़े हैं ना ही बिल्कुल छोटे हैं। तो 2 आलू से ये हम चिप्स बनाने वाले हैं। तो इनको हम छील लेंगे। तो ये व्रत में फटाफट चिप्स बनके तैयार हो जाते हैं। और बच्चे भी व्रत हैं, बड़े भी व्रत हैं, तो इनको कोई भी खा सकता है। तो इस तरह से हमने ये आलू छील लिए हैं। तो एक लिया है मैंने चाकू। तो ये हम चिप्स, जैसे चिप्स बनते हैं उसी तरह से हम काट लेंगे। तो ये हमने एक बाउल लिया है। तो बाउल में ये चिप्स की तरह हम पतले पतले इस तरह से काट लेंगे। आप जो चिप्सर है, आप चिप्सर से भी बना सकते हैं, नहीं तो इस तरह से ये गोल गोल काट लें। तो पतले पतले काटेंगे इस तरह से। ये चाकू से भी बिल्कुल पतले कट जाते हैं, तो इस तरह से। और नहीं, अगर चाकू से आपसे नहीं बन रहे हैं तो चिप्सर से आप बना सकते हैं। तो ये हम इस तरह से ये गोल इस तरह से काट लेंगे, आप देख सकते हैं। तो ये झटपट से चिप्स बनके तैयार हो जाते हैं। तो व्रत में बच्चे पढ़ते हैं, तो कोई कहता है बच्चों को व्रत नहीं रखना चाहिए, पर क्यों नहीं रखना चाहिए? बच्चे पढ़ रहे हैं फिर क्या हुआ? लेकिन यहाँ बच्चों को झटपट से थोड़ा सा बना के खिला दें। तो सेंधा नमक तो बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उनको व्रत रखें तो रखना चाहिए। और खाने के लिए भी देना चाहिए। सेंधा नमक से बना के चीज़ें देंगे तो बच्चों को एनर्जी भी मिलती रहेगी। तो यहाँ हम इस तरह से ये चिप्स काट लेंगे। तो यहाँ हमने ये चिप्स काट लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये गोल गोल अच्छे कट गए हैं। इनको हम बॉस करेंगे पानी ऐड करके। तो इस तरह से बॉस कर लें, क्योंकि जो आलू होते हैं इसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हम 2 बार इनको बॉस कर लेंगे। ये पानी निकाल के दोबारा फिर से बॉस कर लेंगे। तो यहाँ आधा मिनट के लिए बस कॉटन के कपड़े में रखेंगे तो इनका पानी सूख जाता है। बस इतना ही रखना होता है। यहाँ हमने गैस पे ली है कढ़ाई। कढ़ाई में हमने रिफाइंड ऑयल ऐड किया है। व्रत में रिफाइंड खा सकते हैं, नहीं खाते हैं आप घी खाना चाहें तो आप घी ऐड कर सकते हैं इसमें। और सरसों का तेल नहीं यूज करते हैं, बाकी का डांडा घी, वनस्पति यानी कि, या रिफाइंड ऑयल या देसी घी ले सकते हैं। तो यहाँ हमने रिफाइंड ऑयल ही यूज किया है। तो इसको अच्छी तरह से गर्म करेंगे। हाई फ्लेम है, हाई फ्लेम पे ही बनाएंगे। तो ये चिप्स बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं और अपने बच्चों को या अपनी फैमिली को जो व्रत रह रहे हैं तो उनको खिला सकते हैं। तो एनर्जी से भरपूर होते हैं। तो यहाँ ऑयल हमारा गरम हो गया है, अच्छी तरह से गरम। इसमें जो हमारे चिप्स हैं ये हम इसमें ऐड करेंगे। तो इस तरह से एक एक करके हम ये चिप्स इसमें ऐड कर देना है। तो हम इतने ही डाल के इसमें सेकेंगे, ज़्यादा इसमें ना डालें, जो तराऊ पर हो जाएंगे तो अच्छी तरह से सिक नहीं पाएंगे। तो थोड़े थोड़े करके ही सेकें तो बहुत अच्छे सिक्के तैयार होंगे और झटपट से सिक्के तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए, नीचे जब डाले थे तो नीचे गए, फिर सिकते हुए ऊपर आ गए। तो इनको हम लौटते पलटते हुए सेकेंगे इस तरह से। तो इस बात का ध्यान रखें, थोड़े कॉटन से इनको जो चिप्स काटे हैं तो इनको सुखा लें थोड़ा पानी में। जो पानी होता है ऑयल में डालते ही पटर पटर की आवाज़ आएगी, तो पानी सूख जाएगा तो अच्छी तरह से सिक जाएंगे ये। तो इस तरह से लौटते पलटते हुए ही सेकें। तो यहाँ ना सुखाने का झंझट ना बफाने का, जैसे उबाल मारते हैं फिर इनको सुखाते हैं, तो यहाँ कोई झंझट नहीं। फटाफट चिप्स बनाएं और फ्राई करके अपने बच्चों को खिला दें, या आप भी खा सकते हैं। आपके घर में जो व्रत है नमक खाते हैं, काला नमक, तो आप इनको बना के खा सकते हैं। तो ये देखिए हमारे सिक्के, ये चिप्स तैयार हो गए। तो इनको हम निकाल लेंगे इस तरह से। तो हमें एक प्लेट लेनी है, इसमें हम ये निकाल लेना है। तो ये देखिए कितने कुरकुरे हैं, आवाज़ आ रही है। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारे कुरकुरे, ये देखिए ये कुरकुरे, आवाज़ आ रही होगी आपको। ये चिप्स बनके तैयार हो गए हैं।
तो आपको हम दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल टूट गया। ये देखिए, दूसरा भी दिखा रहे हैं आपको। बिल्कुल एकदम देखिए, बिल्कुल कुरकुरा सिका है, एकदम करारा। तो ये हम इकट्ठे करके और इसमें हम ऐड करेंगे काला नमक। ये सेंधा नमक है जो, ये सेंधा नमक हम इसमें ऐड कर देंगे। ये घर पे ही कूट के रखी मैंने मिर्ची, तो बाज़ार की पिसी हुई ना लें, घर पे ही व्रत में कूट के रखें। तो यहाँ ये देखिए, ये जो हमारे चिप्स हैं, तो चटपटे करारे हमारे चिप्स बनके रेडी हो गए हैं। ये हमारे चिप्स बनके रेडी हैं। तो इस तरह से बनाइए और एंजॉय कीजिए।